जंगल के किनारे वाला गांव एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और जंगल के बीच बसा हुआ। रात में जब सब सो जाते, तब जंगल से अजीब सी आवाज आती, ला बुबू। लोग कहते थे जंगल में एक भूत है, लबुबू, जो आधी रात को निकलता है। कोई उसे कभी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी छोटी सी हंसी, हल्की सी चीख और लाल आंखें सबको याद थी। पुराना पेड़ और पीली आंखों वाला चेहरा। एक पुराना पेड़ था जंगल के बीच में। सब लोग कहते थे कि लबुबू का घर वही है। बारिश के दिन एक बार कुछ लोग जंगल में लकड़ी लेने गए, तभी उन्होंने देखा पेड़ के पीछे कुछ हिल रहा था। एक लाल आंखों वाला चेहरा, छोटा लेकिन डरावना। उसके बाल बिखरे हुए थे और हंसी तीखी और हल्की सी। वो हिलता हुआ बोला, लबाबू आया, छुप जाओ सब। लोग भागकर गांव लौट आए, पर उस दिन से बारिश के दिनों में सब डरने लगे। रात का अंधेरा और लबुबू की छाया जब पूरा गांव सो जाता, तब कुछ घरों के बाहर छोटी छोटी पंजे की निशानियां मिलती थी। कहीं पर हल्की सी खरोंच की आवाज सुनाई देती थी, कर कर। एक बार एक बूढ़ी औरत ने देखा छत पर एक छोटी छाया चढ़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने कहा, वो लबुबू था, ना आदमी न भूत, पर कुछ तो था। जंगल में गया एक बच्चा। एक दिन एक छोटा बच्चा जंगल के पास खेलते खेलते खो गया। सब उसे ढूंढने लगे। उसके कपड़े मिले एक पुराने जंगल स्कूल के अंदर, एक स्कूल जो 20 साल से बंद था। अंदर सब कुछ टूट चुका था। पुरानी कुर्सियां, ब्लैकबोर्ड पे लिखा हुआ नाम लबुबू और एक फोटो जिसमें एक अजीब छोटा सा बच्चा था, लाल आंखों वाला। मिरर में दिखा लबुबू। एक और दिन एक औरत पानी भर रही थी। उसके सामने एक छोटा मिरर था। मिरर में अचानक एक व्हाइट फेस दिखाई दिया। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसकी छोटी सी हंसी गूंज रही थी। वह हिलता हुआ बोला, लबुबू सिर्फ जंगल का नहीं, अब गांव में भी आता है। मिरर का ग्लास टूट गया और आवाज चुप हो गई। लबुबू का घर पत्थर के नीचे। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं लबुबू पहले एक छोटा बच्चा था। उसे सब लोग जंगल में छोड़ आए थे क्योंकि वो अलग दिखाई देता था। वो वही पेड़ के पास पत्थर के नीचे छुप गया और धीरे धीरे उसका रूप बदल गया। उसका घर बना जंगल का सबसे अंधेरा कोना। वहां से कभी कभी आवाज आती थी। रात में पंजे, दिन में खामोशी। रात में घर के बाहर छोटी छोटी छाप मिलती थी। कहीं दरवाजा खुला मिलता था, कहीं आवाज आती, छुप जाओ। लबुबू जाग गया। दिन में सब सामान्य होता, लेकिन हर चीज थोड़ी थोड़ी बदली लगती है, जैसे कोई सब कुछ देख रहा हो। मैं अब अकेला नहीं, अब मैं सबके घर आता हूं। क्या लबुबू वापस जाएगा? लोगों ने जंगल के उस पेड़ के पास एक त्रिशूल, दिया और थाली रखी। वे बोलते, लबुबू अगर तू बुरा नहीं तो जा वापस। उस दिन जंगल में एक तेज हवा चली, पेड़ हिला और एक छोटी हंसी आई। लबुबू चला गया या छुप गया, किसी को नहीं पता कि लबुबू गया या नहीं। बस अब भी जब बारिश होती है, जंगल से एक आवाज आती है, ला बुबू। लबुबू की हंसी टेप पर रिकॉर्ड हुई। एक बार एक आदमी जंगल के पास वॉइस रिकॉर्डर लेकर गया। उसने सोचा, देखते हैं ये लबुबू सिर्फ कहानी है या सच। उसने रात में रिकॉर्डर छुपाकर चालू कर दिया। अगले दिन जब रिकॉर्डर सुना तो सिर्फ एक चीज सुनाई दी, ही। लबुबू आ गया। और फिर स्क्रैच, क्रैक, सन्नाटा। रिकॉर्डर उसके हाथ में ही टूट गया। उस दिन के बाद उस आदमी ने जंगल जाना ही छोड़ दिया। स्कूल की दीवार पर लबुबू का नाम, एक पुराना स्कूल जो जंगल के अंदर था, अब पूरा टूट चुका था। लेकिन एक दिन कुछ लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा दीवार पे लिखा था, लाबुबू वापस आएगा। और लिखने का अंदाज जैसे किसी छोटे हाथ से लिखा गया हो। चाक जो सालों से वहां नहीं था, वो फर्श पर नया नया गिरा था। क्या लबुबू अब भी वहां रहता है? हवा में हिलती कुर्सियां। गांव के सामुदायिक हॉल में एक दिन सब कुर्सियां खुद हिलने लगी। कोई हवा नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। सिर्फ एक कोने में एक पुराना फोटो फ्रेम था। उसमें था एक छोटा लड़का लाल आंखों के साथ। किसी ने कभी वो फोटो लगाया ही नहीं था। मैं बस उस दिन अचानक वहां था। नीचे लिखा था, लाबुबू भूल गए मुझे। मीन में दिखते पंजे। बारिश के बाद मीन गीली थी। सब लोग चप्पल पहन के घूम रहे थे, पर एक जगह सिर्फ नंगे छोटे पंजे दिख रहे थे, जैसे कोई बिना जूता पैर के चला हो। पंजे सीधे उस जंगल वाले पेड़ तक जा रहे थे। बीच में एक भी रुकावट नहीं थी, जैसे कोई हवा की तरह चलता गया हो। गांव में लाल कपड़ा टंगा मिलता है। रात को एक घर के सामने एक लाल कपड़ा लटका मिला, पुराना, फटा हुआ और गीला। उस कपड़े पे लिखा था, जो मुझे भूल जाता है मैं उसे याद दिलाता हूँ। लबुबू कोई नहीं जानता किसने तंग किया, कब तंग किया, लेकिन उस घर में उस रात लाइट चली गई थी और आवाज आई थी, ही।